हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये लव लाइफ की रीडिंग है आपकी। 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे ये वाले डेक से कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे इन 15 दिन के लिए। फिर जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनके हम कार्ड्स यहाँ पे ये वाला डेक से मैं निकालूंगी। नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जिन लोगों की कई हफ्तों से कई महीनों से बात नहीं हो रही है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की अपने पार्टनर से, उनकी सिचुएशंस क्या रहेंगी वो हम यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद स्कॉर्पियोज हम चेक करेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे, यानी कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 अगस्त से 31 अगस्त 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज के लिए 16 से 21 अगस्त 2024 में क्या रहेगी। प्रॉपर डेट, क्लोज्ड ऑफ, लाइकिंग फोटोज। देखिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं 16 से 31 अगस्त के बीच में, पहले जो 5 दिन का समय दिख रहा है, यानी कि 16 से 20 अगस्त के बीच में पहले 4-5 दिन। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में अगर वो आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, यानी कि मंजिल इतनी आसान नहीं है, उसको पाना इतना आसान नहीं है। अब दिक्कत, परेशानी, चैलेंजेस, ऑपोजिशन वो किसी भी तरीके से हो सकता है फैमिलीज़ के कारण, लोगों के कारण, या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि इतनी फेवरेबल नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ अड़चने रह रही हैं, कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं इस लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर, यानी कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ेगा, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे भी हालात चल रहे हैं, वो उसमें गिव अप नहीं कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ को बहादुरी से मुझे फेस करते हुए दिख रही हैं, डिफेंसिव भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर। अब यहाँ पे स्टैंड्स लेने का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होगी। एक तो स्टैंड्स हो गया कि भी अगर इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनका मन है कि चीज़ें आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट लाएं, तो अगर आपकी फैमिली के कारण, उनकी खुद की फैमिली के कारण, या सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, उन सब के लिए वो अकेले ही स्टैंड्स लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि डर नहीं रहे हैं। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर, अगर वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते इस रिलेशनशिप में, तो अगर उन्होंने आपको पहले कुछ बातें नहीं बोली थी, कुछ चीज़ें नहीं कही थी, जो अगर हो सकता है वो डर जाते थे, तो अपने लिए वो भी स्टैंड्स ले रहे हैं, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं वो बात आपको खुल के बोल रहे हैं, और उसकी बात पे अड़े हुए भी मुझे दिख रहे हैं। यानी कि जो भी वो चाहते हैं उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, अड़े हुए दिख रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि मंजिल इतनी आसान नहीं है, अड़चने रहेंगी, दिक्कत परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर, बोल्ड बनकर ही चीज़ों को डील करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। प्रॉपर डेट का कार्ड यही बोलता है, आपको मिलना चाहते हैं, उनके मन में ये फीलिंग है कि आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, लंच पे जाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ समय बिताकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो एक मन में फीलिंग है। हो सकता है ये चीज़ आपको बोल रहे हैं, हो सकता है नहीं भी बोल रहे हैं, मन में तो है ऐसा। और देखिए क्लोज्ड ऑफ और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ये बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का 21 से 25 अगस्त के बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स और क्लोज्ड ऑफ के कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं, उनका दिल दुखा हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर को लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है कोई लव ट्रायंगल है। स्कॉर्पियोज आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, या आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है उनको। मतलब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे कोई इंसान हो सकता है जिसकी तरफ स्कॉर्पियोज या तो आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए हैं, या आप हुए थे पहले, या फिर फैमिलीज हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीटिंग हो रही है, गलत हुआ है, सही नहीं हो रहा उनके साथ, और इसीलिए शायद हो सकता है कि आपसे बात उतनी नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं। ये कार्ड ज़्यादा ये बोलते हैं कि उनका दिल दुखा हुआ दिख रहा है।
और थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था 21 से 25 अगस्त के बीच में एक प्लानिंग उन्होंने की हुई थी, हो सकता है उनकी प्लानिंग फेल हो गई। मतलब उन्होंने कुछ सोचा हुआ था कि आपके साथ वो ये सारी चीज़ें बातें करेंगे या समय बिताएंगे, तो वो प्लानिंग उनकी फेल हो गई, इसलिए हर्ट है। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हुई है पास्ट में या फिर अभी भी, जिसको वो याद करके इमोशनल तो हो रहे हैं लेकिन अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हुआ और जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। मन उनका किसी लेवल पे अंदर से खुश नहीं दिख रहा, ये चीज़ें दिख रही हैं। और क्लोज्ड ऑफ का कार्ड यही बोलता है कि शायद कुछ चीज़ें क्लोज हो रही हैं आपकी पार्टनर की तरफ से। या तो आपके पार्टनर आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी स्कॉर्पियोज, या तो ये चीज़ हो सकती है क्योंकि क्लोज्ड ऑफ का कार्ड है। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि बात भले ही कर रहे हैं आपसे, लेकिन पहले जैसी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे नया नया रिलेशनशिप होता है ना, इंसान बहुत सारे मैसेजेस करता है, बात करता है, 100% अपना नहीं दे रहे हैं वो रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ों को कम कर रहे हैं, बात अपनी क्लोज कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपसे खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि भी वो हर्ट है और उनको अब ये एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ों को बंद करना ही बेटर रहेगा। या फिर उनको ये भी लग सकता है स्कॉर्पियोस कि आप खुद उनको ब्लॉक कर रहे हो, आप उनसे उतनी बात नहीं कर रहे हो, इसलिए भी वो हर्ट हो सकते हैं। कार्ड के मतलब बहुत सारे निकलते हैं, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से ये कार्ड के मतलब बताएं और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। लाइकिंग फोटो, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड मुझे बोल रहे हैं काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी वो होते हुए दिख रहे हैं। 26 से 31 अगस्त के बीच में आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। आप उनके मन में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक केयर है, एक लव है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो को या तो लाइक कर रहे हैं या आपने किसी की फ़ोटो को लाइक किया, वो चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप किसी की फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं। जो स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वाले अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, उनका नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 में कैसी रहेगी। 6 ऑफ कप्स, नो कॉन्टैक्ट का मैं बता रही हूँ बार बार आप लोगों को कि भी जिनकी बात नहीं हो रही है, वो थी पार्टनर की फीलिंग्स कि वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये है नो कॉन्टैक्ट। और ये देखिए कार्ड्स तो पॉजिटिव ही आए हैं स्कॉर्पियोज नो कॉन्टैक्ट का। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान, मुझे देखिए या तो स्कॉर्पियोज आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, कॉल मैसेज अपने पार्टनर को कर रहे हो, और अगर स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे तो मुझे वो भी आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि शॉर्ट में मतलब ये है, चाहे आप बात कर रहे हो तो भी बात हो रही है पार्टनर के साथ, अगर आप नहीं कर रहे तो पार्टनर की तरफ से भी मुझे इनिशिएटिव होता हुआ दिख रहा है, कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है। यानी कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है। तो ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कॉन्टैक्ट आता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है 16 से 31 अगस्त के बीच में। अब मैंने 16 से 31 की रीडिंग बनाई है, यानी कि 15-16 दिन की। अब ये नहीं है कि मैंने 16 बोला तो 16 ही होगा, और 20 को भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है, इवन 28-29 तारीख को भी कांटेक्ट हो सकता है। तो ये 15 दिन के बीच में कभी भी आप लोगों की बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो। जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए हुए थे स्कॉर्पियोज आप लोगों ने, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पुराना पल जैसे होता है ना कि जब मिले होंगे, जब जो बातें की होंगी, पुराना टाइम अच्छा रहा या बुरा रहा, कोई भी चीज़ें होती हैं जो पास्ट मेमोरीज जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। स्कॉर्पियोज आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट में यही है कि नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा, मुझे यही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, मैसेज के थ्रू बातचीत होती हुई दिख रही है, या फ़ोन पे भी बातचीत होती हुई दिख रही है। एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक जोश रहेगा, जो भी चीज़ करोगे हिम्मत के साथ डील करते हुए दिख रहे हो, पैशन भी रहेगा, घबरा नहीं रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग कैसा करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, बात करने के बाद आप लोग लड़ाई करोगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट का मुझे दिख रहा है यहाँ पे बातचीत होती हुई दिख रही है कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा
16 से 31 अगस्त के बीच में, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 16 बोला तो 20 के आसपास हो गया, कुछ लोगों का थोड़ा सा लेट हो सकता है, कुछ लोगों का स्टार्टिंग में भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये आउटकम क्या रहेगा, ये 16 दिन या 15 दिन जाएंगे कैसे। देखिए स्कॉर्पियोज, यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाली, फिर मैंने ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग डेक से निकाली। अब आपके कार्ड्स मैंने निकाले नहीं हैं, आपके कार्ड्स भी इसमें निकलेंगे, आपके पार्टनर के भी होंगे और आपके दोनों की एनर्जीज होंगी, क्योंकि जब भी आउटकम निकलता है ना कि ये 15 दिन या 16 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या, तो वो दोनों के कार्ड्स, दोनों लोगों की एनर्जीज जरूरी होती है, तभी पता चलता है। चलिए स्कॉर्पियोज देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त 2024 में होगा क्या। गुड इंटेंशंस, डायरेक्ट मैसेज, मिस्टेक। देखिए स्कॉर्पियोज, आउटकम ये निकल के आया मुझे। देखिए स्टार्टिंग में मुझे ये दिख रहा है, चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, अब आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या फाइनली। अब बहुत सारे लोग हो सकता है बात भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो मैंने इसमें बता दी थी कि बात हो जाएगी। अब हो सकता है कि कुछ लोगों की ऑलरेडी बात ही चल रही थी, तो इन 15 दिन में बीच बीच में अगर कुछ इश्यूज रहें छोटे मोटे, तो सिचुएशंस कैसी रहेंगी सभी लोगों के लिए। मुझे ये दिख रहा है चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मन में एक डर, एक फियर जरूर रहेगा स्टार्टिंग में आप लोगों के मन में, यानी कि आपके मन में भी हो सकता है स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर के में भी मन में भी हो सकता है। 16 से 20 अगस्त के बीच में एक मन में ना डर रहेगा, एक फियर रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। एक जैसे होता है ना कि इमोशनली लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के डाउट्स हो रहे हैं, किसी चीज़ के शक हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है, जैसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं लग रही कि क्या करें, तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। इमोशनली थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा लो फील करता हुआ दिख रहा है, अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहा, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। बट मून का कार्ड यही बोलता है कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, कभी ठीक हो रहा है मूड, कभी नहीं अच्छा हो रहा, और किसी चीज़ का मन में डर, भय, फियर, चिंता ये रहती हुई दिख रही है। गुड इंटेंशंस का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो स्कॉर्पियोज। या तो आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते हो, आपके मन में उनके लिए कुछ बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई बुरी भावना नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए प्यार है, इंटेंशंस अच्छी है। जैसे होता है ना इंसान के मोटिव्स गलत होते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हो। जैसे होता है ना कुछ भी चीज़ अच्छी, अगर हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाले की भलाई हो, सामने वाला खुश रहे, सामने वाले की हेल्थ अच्छी रहे, तो एक वैसी सी गुड इंटेंशंस एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एक तो डायरेक्ट मैसेज का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी मैसेज का है, बातचीत करने का, और ये कार्ड भी कम्युनिकेशन का ही होता है। तो काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि जो स्कॉर्पियोज के लोग हैं उनका कम्युनिकेशन तो मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये है 21 से 25 अगस्त के बीच में। मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज पे बात कर रहे हो। जैसे आपकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, एक्साइटमेंट है, जोश है, एक किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे थे तो वो मैसेज या फिर वो न्यूज़ आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है। ट्रैवल भी मुझे किसी का रहता हुआ दिख रहा है 21 से 25 अगस्त के बीच में। या तो स्कॉर्पियोज आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों की। बट ये कार्ड ये बोल रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो किसी की चीज़ के लिए, इम्पल्सिव हो रहे हो, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि अभी फटाफट कर लें, मैसेज अभी कर लें, बात अभी कर लें, जो भी रहती हैं चीज़ें, तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील नहीं करता हुआ एक दिख रहा है एक इंसान, यानी कि थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। और ये मुझे ज़्यादा कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूर करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मिस्टेक एंड जजमेंट के कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ का डिसीजन और चॉइस भी लेनी है स्कॉर्पियोज, या तो आपको या आपके पार्टनर को 26 से 31 अगस्त के बीच में। यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई बड़ा फैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो,
और हो सकता है पास्ट में या फिर इन 15 दिन के बीच में या तो आपसे कोई गलती हुई है स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। उन गलतियों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना कि इंसान कुछ चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन कुछ गलतियाँ या तो स्कॉर्पियोज आपसे होगी, आपके पार्टनर से होगी, तो आप दोनों या कोई एक उन मिस्टेक्स के ऊपर, उन गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है, अंदर से परेशान हो रहा है। और उसी कारण से अब कोई डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो कि भी वो गलतियाँ जो हुई हैं ना, उसके कारण कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, मतलब लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले पहले पीछे का सोचते हैं कि पहले हुआ क्या था हमारे साथ, मतलब ट्रस्ट के लायक है पार्टनर या नहीं है, अच्छा समय रहा, बुरा समय रहा, एक रिव्यू करते हैं ना हम चीज़ों को, गौर करते हैं कि भी करना क्या चाहिए। तो फैसला लेने से पहले, बड़ा फैसला लेने से पहले एक सोच बहुत गहरी रहती हुई दिख रही है। और जो भी गलतियां हुई हैं उसको नज़र में रख के एक मेजर डिसीजन आप दोनों या कोई एक इंसान लेना चाहता है या ले रहे हो। और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो या कर रहे हो। अब नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, या तो इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, भी आपको लग रहा है भी वो गलतियां हुई हैं पार्टनर से या आपसे खुद से, भी आगे बढ़ते हैं मिस्टेक्स को ध्यान में रख के। या फिर कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है भी उस मिस्टेक्स को मौका दे के एक फिर से चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और आप लोगों को लगता है कि भी चलो जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं पार्टनर के साथ। उसी चीज़ को लेकर एक बड़ा फैसला लेना, एक एंडिंग और बिगनिंग किसी लेवल पे आप लोग दोनों करना चाहते हुए दिख रहे हो। तो स्कॉर्पियोज, ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।